हेलो बच्चों, ये इंग्लिश ग्रामर की सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये सेंटेंस के रिवीजन की वीडियो है, जिसमें आपको 20-25-30 मिनट में आपको मेक 48 सेंटेंसेस की पूरी नॉलेज हो जाती है और पूरा रिवीजन हो जाता है आपका 20 मिनट में। तो उसमें मैंने आपको 24 सेंटेंसेस लास्ट वीडियो में बता दिए थे और बचे हुए 24 सेंटेंसेस आज पढ़ोगे बच्चों। तो पिछले टर्म में बता दिया था बेटा आपको कि फ्यूचर कंटिन्यूस तक, और आज हम प्रेजेंट परफेक्ट से पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है बच्चों चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, किया है आदि। परफेक्ट कंटिन्यूस में परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इस तरह से वो सेंटेंस हमने ले लिया था लास्ट टाइम में कि रवि एक पत्र लिख चुका है। तो इस तरह से बनाया आपने, रवि हैज़ रिटन अ लेटर। उसके बाद है नहीं से बना लेते हैं तो रवि हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। क्या से शुरू कर लेते हैं तो हैज़ रवि रिटन अ लेटर। उसी तरह से अगर WH वर्ड से बना लिया जाए कि क्यों नहीं लिखता है, तो वाई हैज़ रवि नॉट रिटन अ लेटर। रवि एक पत्र क्यों नहीं लिखता है, तो इस तरह से बनाया वाई हैज़ रवि नॉट रिटन अ लेटर। नेक्स्ट है बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें बच्चों सभी के लिए हैड लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो वो इस तरह से हम कर लेते हैं कि रवि हैड रिटन अ लेटर। सिंपली रवि एक पत्र लिख चुका था। क्योंकि चुका था, चुकी थी, चुके थे, इसकी पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है इसकी। हैड लगा के थर्ड फॉर्म लगा दी। अगर सेंटेंस नहीं वाला बना ले तो रवि एक पत्र नहीं लिख चुका था, तो रवि हैड नॉट रिटन लेटर। इसी तरह से क्या से शुरू कर लें कि रवि एक पत्र लिख चुका था, तो हैड बना लेंगे, हैड रवि रिटन अ लेटर। उसके बाद नेक्स्ट टाइम में अगर हम सोच लें कि रवि पत्र कैसे लिख चुका होगा, तो कैसे को बोलते हैं हाउ। तो ऐसे बन जाएगा सेंटेंस हाउ हैड रवि रिटन अ लेटर। तो इस तरह से बच्चों आपके 32 सेंटेंसेस हो गए। और अब हम फ्यूचर परफेक्ट पढ़ते हैं बच्चों। फ्यूचर परफेक्ट लंबा सेंटेंस होता है, तो इसमें इसकी पहचान हो जाएगी बेटा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट। और आईवी के साथ विल, बाकी सबके साथ शैल प्लस हैव सभी के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर कंडीशंस आ जाएं, आदेश, मजबूरी, बात को बढ़ा चढ़ा कर कह देना या हाइपरबॉलिक लैंग्वेज आ जाए, तो आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। और मॉडर्न इंग्लिश में विल यूज़ किया जा सकता है। तो हमें ग्रामर से पता होना चाहिए, ग्रामर से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, और यूज़ कुछ भी करें हम। तो इस तरह से सेंटेंस बन जाए आपका 33। रवि एक पत्र लिख चुका होगा, रवि विल हैव रिटन अ लेटर। नहीं लिख चुका होगा, रवि विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। क्या रवि एक पत्र लिख चुका होगा, विल रवि हैव रिटन अ लेटर। रवि पत्र कब लिख चुका होगा, तो उस तरह से व्हेन विल रवि हैव रिटन अ लेटर। तो इस तरह से बच्चों 36 सेंटेंसेस हो गए। रिमेनिंग 12 सेंटेंस बचे हुए वो परफेक्ट कंटिन्यूस के हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस को हम 3 तरह से समझ सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, जिसमें निश्चित तथा निश्चित समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हो और रहे हो आदि सेंटेंसेस आते हैं, पहचान आती है। और सिंगुलर के लिए हैज़ बीन, प्लूरल के लिए हैव बीन यूज होता है इसमें, और वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगा के डेफिनेट टाइम के लिए सिंस यूज करेंगे और इनडेफिनेट टाइम के लिए फॉर यूज करेंगे, और तक के लिए बच्चों टिल भी यूज करेंगे, तक के लिए। इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा ये रवि एक बजे से एक पत्र लिख रहा होगा, तो रवि विल हैव रिटन अ लेटर सिंस 1 o'clock। नहीं वाला सेंटेंस जोड़ दिया, रवि हैज़ नॉट बीन रिटन लेटर। रवि एक पत्र नहीं लिख रहा होगा 1 घंटे से या 1 बजे से, तो रवि विल हैज़ नॉट बीन रिटन अ लेटर सिंस 1 o'clock। क्या से शुरू हो जाए तो हैज़ पहले आ जाएगा, हैज़ रवि बीन रिटन अ लेटर सिंस 1 o'clock। कैसे लिख रहा होगा उसी सेंटेंस को समझ लेते हैं, तो हाउ हैज़ रवि बीन रिटन अ लेटर। तो इस तरह से बच्चों ये 40 सेंटेंसेस हो गए। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन सभी सब्जेक्ट के लिए बीन आएगा, बाकी एज यूजुअल सबकी तरह हैज़ बीन, हैड बीन आएगा, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म सिंस फॉर प्लस टाइम। तो इस तरह से सेंटेंसेस का बन जाएगा 41
रवि 1 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा था। रवि हैड बीन रिटन लेटर सिंस 1 o'clock, नहीं लिख रहा होगा तो रवि हैड नॉट बीन रिटन लेटर सिंस 1 o'clock, क्या से शुरू होने पर, हैड रवि बीन रिटन लेटर सिंस 1 o'clock। रवि एक पत्र क्यों नहीं लिख रहा होगा, क्यों को वाई कहते हैं, वाई सबसे पहले आ जाएगा। वाई हैड रवि 1 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा था, तो वाई हैड नॉट रवि रिटन अ लेटर सिंस 1 o'clock। इस तरह से 44 सेंटेंस हो गए। लास्ट बचे 4 सेंटेंसेस, वो अब आप समझिए। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, रवि 1 बजे से एक पत्र लिख रहा होगा। आई और वी के लिए शैल, बाकी सबके लिए विल, हैव बीन आईएनजी फॉर्म, सिंस फॉर प्लस टाइम, और तक के लिए यहाँ पे तिल लगाते हैं। तो इसका सेंटेंस इस तरह से बनेगा, रवि 1 बजे से एक पत्र लिख रहा होगा। रवि विल हैव राइटिंग अ लेटर सिंस 1 o'clock, दूसरा नहीं लिख रहा होगा तो रवि विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 1 o'clock। कैसे लिख रहा होगा, हाँ कैसे, क्या से शुरू हो जाएगा, तो सबसे पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब विल, तो रवि हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 1 o'clock। कहाँ लिख रहा होगा, WH वर्ड से शुरू कर दिया हम लोगों ने, तो वेयर विल रवि हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 1 o'clock। इस तरह से बच्चों आपकी 2 टर्न में 2 बार की एक्सरसाइज में पूरे 1 to 48 सेंटेंसेस हो गए। आप इसे बार बार, इन दोनों वीडियो को बार बार अच्छी तरह से समझ के आप सेंटेंस का रिवीजन कर सकते हैं 20 मिनट्स में। और अगर आपने हर वीक एक बार कर लिया, हर वीक एक बार इस तरह से कोई एक सेंटेंस लेके आपने कर लिया, और आपने 6 वीक कर लिया, 1.5 महीने तक 6 वीक कर लिया, तो बच्चों इतना विश्वास है थ्रू आउट द लाइफ आप ये सेंटेंस नहीं भूलेंगे। और क्योंकि सारे के सारे कॉम्पोजिशन और सारे के सारे जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो सब स्टोरी बेस्ड होते हैं और सेंटेंसेस बेस्ड होते हैं, तो अगर आप ये सेंटेंसेस अच्छी तरह से तैयार कर लोगे तो आपको वो सेंटेंसेस बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी। केवल आप एक बार टेक्स्ट पढ़ लो, एक बार कहानी पढ़ लो और आपको बनाना आता होगा अच्छे से, तो आप सारे के सारे सेंटेंसेस से किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।